गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का NCERT मैथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8 नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो है क्या भाई, ये है हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो सबसे पहले आपको a माइनस b का होल क्यूब पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है हमारा एक्स क्यूब, तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x² तो 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, ये है हमारा a, ये है हमारा b मान लेते हैं। तो a माइनस b का होल क्यूब क्या है लिख दिए हैं। तो a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3a² b यानी 2 प्लस 3ab² मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इधर ये करते हैं। देखो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये रहा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, माइनस, अब देखिए 3 दूना 6 तो कितना होगा 6x² प्लस, ठीक है 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12 यानी हो जाएगा 12x। यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब आप देखिए ये समान है, ये और ये कट जाएगा। बराबर के दोनों साइड अगर समान है, यहां एक्स क्यूब है यहां भी एक्स क्यूब है तो कट जाएगा। अब आप देखिए क्या करना है, इधर 4x² माइनस एक्स प्लस 1 ये है, बराबर के इधर को अब इधर ला रहे हैं। जैसे माइनस 8 है तो बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा। माइनस 6x² है तो बराबर की इधर आएगा तो प्लस 6x² हो जाएगा, प्लस 12x तो हो जाएगा माइनस 12x बराबर 0। ठीक है, अब आप देखिए माइनस और प्लस होता है माइनस, तो 6x² में 4x² घटेगा तो हो जाएगा 2x²। बड़ा के आगे प्लस है तो चिन्ह प्लस में ही रहेगा। अब आप देखिए माइनस और माइनस होता है प्लस, तो माइनस 13x माइनस 12x और माइनस x कितना हो जाएगा माइनस 13x। ठीक है, अब आप देखिए इसको, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना 1 प्लस 8 हो जाएगा 9 बराबर 0। अब आप देखिए यहां x² आ गया यानी अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए इसको और एक बार हम अच्छा से आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन, यहां से आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको बनाना है किस तरह से। देखिए ये जैसे कि वैसे ही छाप दिए हैं,
ठीक है। अब x माइनस 2 का होल क्यूब है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए जैसे कि वैसे ही लिख दिए हैं। अब ये जो x माइनस 2 का होल क्यूब है ना, तो x के जगह को a मान लिए हैं और 2 को b मान लिए हैं, ठीक है। तो a क्यूब यानी x क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। तो देखो 3a माने x है, x स्क्वायर b माने 2 है प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, ठीक है। यहीं से ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये आपको समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं आपको, ठीक। अब आप देखिए जैसे कि वैसे ही लिख दिए हैं, जैसे देखिए सेम बराबर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8। किसी को समझ में नहीं आता है 2 का पावर में क्या है 3, तो 2 को 3 बार गुना कर देना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। इसी तरह से ये 8 हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 8 लिख दिए, अब इसको गुना करेंगे 2 तिया 6 और एक्स स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और x यानी 12x हो जाएगा, यहां तक, ठीक है। ये देखिए बराबर के दोनों साइड अगर समान समान रहे तो ये x क्यूब और x क्यूब समान है, ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये वाला छाप दिए, ये छाप दिए, ठीक है। बराबर ये जो -8 है बराबर की इधर लाएंगे तो +8 हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर है बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 12x है बराबर किधर आएगा तो -12x हो जाएगा बराबर 0। अब आप देखिए ये -4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर घट रहा है तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए -12x और -x तो हो जाएगा -13x, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ा वाला जो है आपका, बड़ा के आगे माइनस तो वही माइनस रहेगा। ये -12x और -x हो गया 13x, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको अच्छा से आप नोट करिए, ठीक है। अगर आप बरवा +2 हाई स्कूल के अगर स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास करेंगे, सर इतना अच्छा यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं तो सर का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है कहाँ, तो पहले बात तो हमारा कोचिंग सेंटर का नाम है स्मार्ट कोचिंग सेंटर, ठीक है। हेरिटेज पब्लिक स्कूल के सामने स्मार्ट कोचिंग सेंटर है, ठीक है। आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो जल्द से जल्द ऑफलाइन में आप एडमिशन करवा लीजिए। अगर बरवा हाई स्कूल के स्टूडेंट है, बरवा +2 हाई स्कूल के स्टूडेंट है तो, ठीक है। तो चलिए ये आप अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको कितना समझ में आ रहा है आप कमेंट करिएगा और बताइएगा, ठीक है। जितना मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट, ठीक है। आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक। डेट्स ऑल।